एनआईएस सेशन के ढेरों क्वेश्चंस और उनके जवाब हमें देने पड़ते हैं और देंगे भी। देखिए, आपकी क्वेरीज है, उस क्वेरी का निदान करना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि हार्ड कॉपी अक्टूबर वाली कब तक आएगी, हार्ड कॉपी के स्टेटस क्या है। पहली बात मैं एक बात बता दूं, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों एनआईएस बोर्ड डिस्पैच कर रहा है या तो ऑन द वे है। कुछ को डिस्पैच कर चुका, कुछ लोग रिसीव कर चुके, कुछ स्कूलों में पहुंच रहे, कुछ स्टडी सेंटर में पहुंचने वाले। थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट वीक से आपको डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। कुछ स्कूल में पहुंच गए, कुछ स्टडी सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो। बाइक पोस्ट किसी का अभी भी पड़ा हुआ है, बोर्ड ने स्पीड पोस्ट किया हुआ, सबको किया हुआ है। अब फर्क इतना है कि कोई क्लोज है तो जल्दी पहुंच गया, दूर दराज में नेक्स्ट वीक तक पहुंचेगा। कुछ क्लोज जो है वो कलेक्ट करके लेके आ रहे अपने हेडक्वार्टर से, नोएडा दिल्ली के आसपास वाले स्कूल्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर चुके। अगले वीक से आपको कंफर्म मिल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 के बाद आपको मिल जाएगा। देखो, बोर्ड ने भेजा, आप कहां रहते हो वहां तक बाइक पोस्ट जाएगा स्कूल को। स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कहां से मिलेगा। पहली बात, स्टडी सेंटर को जाएगा, स्टडी सेंटर को जाएगा। जब स्टडी सेंटर को जाएगा तो स्टडी सेंटर ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपको डायरेक्ट बाइक पोस्ट नहीं मिलेगा। आप रीजनल सेंटर से कलेक्ट नहीं कर सकते, आप हेडक्वार्टर जाके कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी सेंटर ही देगा। तो आप स्टडी सेंटर के टच में रहो, उन्हें कॉल करते रहो, उनसे कंफर्म करते रहो और उनसे जाके लो। अभी नेक्स्ट वीक से आप उनको कॉल करना चालू करो, मिलना चालू करो। क्योंकि देखो, कुछ जगह मिल गया, कुछ जगह रिसीव हो चुका, कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने ये फीस नहीं जमा किया तो क्या हो जाएगा। देखिए, जिसने एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं की उसका प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आएगा, उसका थियरी हॉल टिकट नहीं आएगा। तो इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को पेमेंट नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना और कुछ होगा भी नहीं। जो छूट गया सो छूट गया। इसका तरीका क्या है, मई टू जून हमारी वीडियो को लगातार फॉलो करिए। जिस दिन एग्जामिनेशन फीस पोर्टल खुलेगा हम लोग आपको कंफर्म करेंगे। मई में एग्जामिनेशन फीस जमा होना चालू होगा। आप जमा करके सितंबर अक्टूबर में ही बैठ पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो जून में ऑन डिमांड एग्जाम होगा, उसमें आप फॉर्म भरिएगा और उससे आगे जाने की कोशिश करिएगा। उसका एग्जाम मई जून में, अगर जून में देना चाहते हो तो ऑन डिमांड से दे सकते हो और कोई रास्ता है नहीं। राइट। अभी एक स्टूडेंट के ये भी क्वेरीज है कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं क्या वो एग्जाम हार्ड होंगे, कैसे हो। देखिए, एनआईएस का एग्जाम पेपर कभी भी आसान नहीं होता। इवैल्यूएशन आसान किया जा सकता है, कॉपी चेकिंग आसान की जा सकती है, पेपर आसान ना होता है ना होगा। बोर्ड का अपना तरीका है, बोर्ड का पेपर एक अच्छे लेवल का होता है। एनआईएस का पेपर हमेशा अच्छे लेवल का होता है। 10th क्लास का पेपर हो, 12th क्लास का पेपर हो, इजी नहीं होता। लाइट बिल्कुल मत लेना, नहीं तो फेल होने के पूरे आसार है। अभी जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं उसके मार्क्स का क्या, ये भी स्टूडेंट पूछ रहा है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो वो कौन करा रहा है, या तो स्टडी सेंटर करा रहा है या तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर करा रहा है। वो लोग इस कॉपी को चेक करेंगे, इसके मार्क्स ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। उनके लिए पोर्टल खोला जाता है, वो पोर्टल पर सीधा मार्क्स डाल देते हैं। वो मार्क्स बाद में आपको भी विजिबल होगा, अभी नहीं होगा। अभी सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके 10 to 15 डेज के बाद ये दिखेगा आपको एस्से के फॉर्म में। देखो, एक एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो टीसीपी का होता है। इससे जो होता है ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, समझ में आ रही है, ये सबमेटिव असेसमेंट है। तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे और ये रिटन एग्जाम है। इसका इवोल्यूशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर कराएगा या फिर स्टडी सेंटर ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो कराएगा और मार्क्स सीधा पोस्ट कर देगा। जो आप फाइल देते हो उसको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, जो आप रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल का देते हो उससे बोर्ड का कोई लेना देना नहीं, जो आप वाइवा देते हो वो बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम लेगा, उसको इवेलुएट करेगा, उसके मार्क्स को सीधा पोस्ट कर देगा। बस उस मार्क्स से मतलब है, बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। बाद में एक कॉपियां बंडलिंग करके रिकॉर्ड के रूप में भेज दी जाएगी बोर्ड को, मगर बोर्ड उन्हें खोलता नहीं, बोर्ड को कोई वास्ता नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर ही के पास फैकल्टी है, वही चेक कराएगा, वही फाइनल मार्क्स लगाएगा और सीधे बोर्ड को भेज देगा। तो ये सोचना कि किसी से हमारी एक चीज हमेशा ध्यान रखो, स्टडी सेंटर से बना के रखो, वो आपके काम आएगा।
प्रैक्टिकल सेंटर से बना के रखो, आपके काम वही आएगा। आप उससे बात करते रहो, पर्सनली भी बात करो। कोई चीज कम हो गई, ज्यादा हो गई, छूट गया प्रैक्टिकल। एक स्टूडेंट का कॉल आया गुजरात से, मेरा प्रैक्टिकल छूट गया। मैंने कहा जाके बात करो पर्सनली, वो लोग कुछ ना कुछ रास्ता दे देंगे। आखिर में उसको रास्ता दिया और उसका प्रैक्टिकल हो गया। इसलिए जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूट गया है, किसी वजह से डेट मिस हो गई है, तो प्रैक्टिकल इंचार्ज जो स्कूल का है, एनआईएस इंचार्ज, उससे बात करो। बोर्ड ने कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टी उनको दे रखी है, वो चाहे तो करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे, उसके लिए क्या शर्त होगी, वो उनसे बात करके देखो। कुछ रास्ता वो लोग निकाल देंगे, कुछ इमरजेंसी के तौर पर कुछ ना कुछ दे देंगे रास्ता, मगर उसके लिए बात करो। आप समझदार हो, थोड़ी बात करके अपना काम करो। एग्जाम छूट ना जाए, आप फेल ना हो जाओ, इसके लिए रास्ता जरूर निकालो। अच्छा, थियरी सेंटर की भी बात आ रही है। थियरी का आपको हॉल टिकट अभी नहीं आया, डेट शीट आ गई है। डेट शीट आपने देख लिया है। 9 अप्रैल से स्टार्ट हो करके मई तक जा रहा, मिड मई तक जा रहा। रिजल्ट डिले होगा, ये मैंने पहले बोल दिया। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? जून एंड से लेके जुलाई 10 तक ये रिजल्ट जाएगा। जून एंड से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 25 जून से पहले दे ही नहीं सकते। 25 जून से लेके 10 जुलाई तक ये रिजल्ट आ पाएगा, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस बार भी एग्जाम 10 डे डिले हो गया। जो एग्जाम 7-8 मई तक खत्म हो जाना चाहिए था, वो 20 मई के आसपास 18 मई तक चला गया। इसलिए ये 10-12 डेज जो ज्यादा हुआ, ये आगे रिजल्ट में भी इंपैक्ट डालेगा। 25 जून से लेके 10 ऑफ जुलाई तक ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। हार्ड कॉपी कब आएगी? अगस्त में आएगी। अब जुलाई में भी हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको साफ बात बताता हूँ, हार्ड कॉपी आप मार्कशीट जुलाई में नहीं मिलेगी, अगस्त में मिलेगी। इससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो डिजी लॉकर में कब आएगी? जुलाई एंड में आएगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। आप कहीं एडमिशन लेने वाले हो, आप कहीं कुछ करने वाले हो, मैं आपको वार्न कर देता हूँ। इसी हिसाब से कहीं डिपॉजिट नहीं दे देना, कहीं एडमिशन नहीं दे देना, ताकि वो कहीं पता चले कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, आपका पैसा फोरफिट हो जाए। इन चीजों का ध्यान रख के अब चलेंगे। स्टूडेंट ये कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो 2 रास्ते। ऑन डिमांड ऑन द स्पॉट आएगा, दे दीजिए, नहीं तो सितंबर अक्टूबर में पेपर है, दे दीजिए। जून से लेकर अगस्त तक ऑन डिमांड एग्जाम चलते हैं। अगर आप किसी वजह से डाउटफुल है तो आप बुक कर लीजिएगा सीट को, आप एग्जामिनेशन ऑन डिमांड दे दीजिएगा। उसका भी रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जब एग्जाम होगा तो वहां से 2 महीने काउंट करिए। 45 डेज ऑफिशियली होता है, बट होता नहीं है। 10-15 दिन ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज नहीं होते उनके पास, हॉलीडेज वगैरह की संभावनाएं होती हैं, इसलिए ये सब लगता है। तो थोड़ा समझ बूझ के चलिए और थोड़ी अकलमंदी से काम लीजिए। एग्जामिनेशन को ठीक से मैनेज करिए। थियरी एग्जाम का सेंटर आएगा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आप देखो। आप वहां सेंटरों से बना के रखो। प्रैक्टिकल सेंटर उनसे ठीक से बात करो, एग्जामिनेशन सेंटर उनसे ठीक से बात करो, उनसे बातचीत करते रहो। कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है, कुछ ना कुछ फायदा भी मिलता है। बाकी समझदार हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, नो डाउट। अगर थोड़ी भी कमी है तो सपोर्ट कैसे लेना वो आप देखो। आप समझदार हो, दुनिया में कैसे सपोर्ट लेते हैं, कैसे हेल्प लेते हैं, वो आप देखो। हम लोग इसके फेवर में नहीं होते, फिर भी स्टूडेंट पूछ रहा तो मैं बता रहा हूं। आप अपने सेंटर के हालात देखो, सेंटरों से बात करो। प्रैक्टिकल छूट गया, वो लोग हेल्प करेंगे। प्रैक्टिकल मिस हो गया, हेल्प करेंगे। प्रैक्टिकल ठीक से नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत सपोर्ट वाइवा वगैरह का होता है, फाइल का होता है, वो लोग कुछ न कुछ सपोर्ट कर देंगे। आपका रास्ता निकल जाए, बट पढ़ाई अच्छे से करके जाओ, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ है नहीं। अच्छे से पढ़ के जाओ, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, ये मेरी सलाह है। बाकी आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखो उसको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।